हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियो पर। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि हाउ टू रीड इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, प्रॉपर उनके शब्दों को कैसे हम रीड करते हैं, कैसा उनका अर्थ लगाते हैं, कैसे हम छोटे-छोटे से सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हम पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू रीड इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं। अब इसका आएगा क्या, इसकी कुछ हमने क्या लिखी है, वोकेबलरी, यानी बगैर वोकेबलरी के हम इंग्लिश को पढ़ना आसान नहीं होता है। ना ही हम उसको पढ़ सकते हैं और ना ही उसका कोई अर्थ निकाल सकते हैं। तो वोकेबलरी के लिए हमने आज कुछ मेन जो हमें आगे चाहिए हैं, उसके लिए हमने क्या कुछ मीनिंगें लिखी है। तो हम उसी का अर्थ निकालेंगे आज, उसी को रीड करेंगे, उसी को लर्न करेंगे और इसके बाद हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए मीनिंग, मीनिंग ये इंग्लिश की ये इंग्लिश लिखी है मीनिंग, इसका जो हिंदी अर्थ है मीनिंग और इसके अर्थ क्या होता है, अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ। अब इसके बाद हम इसकी जो देखिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ये मीनिंग। तो पहला क्या है हमारा, दिस, THIS, दिस मीन्स दिस या मीन्स यह होता है। THAT, दैट मीन्स वह होता है। THESE, दीज मीन्स ए। THOSE, दोज मीन्स वे। IT, इट मीन्स यह। HE, ही मीन्स वह। ही किसके लिए प्रयोग करते हैं हम, लड़का के लिए। जैसे कहीं पर कोई लड़का है, जैसे वह एक लड़का है, तो क्या लिखेंगे हम, दैट इज अ बॉय। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सॉरी क्या आएगा, ही इज अ, वह एक लड़का है। तो ही का प्रयोग किसके लिए करते हैं, लड़का के लिए। SHE, सी मीन्स वह। सी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, लड़की के लिए। जैसे वह एक लड़की है, तो सी इज अ गर्ल। इसके बाद आई मीन्स मैं होता है। यू, बाई ओ यू मीन्स तुम होता है। THE, बाई दे, इसको क्या पढ़ते हैं हम, दे मीन्स क्या होता है, बे। बी मीन्स क्या होता है, हम। क्या होता है बी मीन्स हम। इसके बाद है IS, इज मीन्स है। ARER मीन्स है ही है होता है और हो होता है। एम मीन्स क्या होता है, हूँ होता है। तो इस प्रकार हमने इसकी मीनिंगों को, इनके अर्थ को समझा है। अब आगे हम इसके कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस को भी समझेंगे, जिससे हम इंग्लिश को अच्छे से लर्न कर सके, रीड कर सके और उसका अर्थ समझ सके। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का मतलब होता है बात। क्या पढ़ेंगे अब, बात। तो पहला क्या है, दिस इज अ पेन। क्या है ये, दिस इज अ पेन। तो इसके लिए क्या, यह के लिए हो गया दिस, एक है के लिए क्या लग गया हमारा, इज। यह के लिए हो गया दिस, है के लिए हमारा इज, एक के लिए ए और पेन के लिए पेन। तो दिस इज अ पेन। कुछ बच्चों को इसको सेंटेंसेस करने में दिक्कत होती है, तो हम बच्चों को नंबरिंग करके भी सिखाते हैं। जैसे पहले हमें किसकी इंग्लिश बनानी है, तो यह की, तो यह किस पर आ गया, एक नंबर पर। इसके बाद दूसरी नंबर पर हमें किसको बनाना है, किसको बनाना है, इसको बनाना है की। तो है का क्या नंबर आ गया, 2। तीसरे नंबर पर कौन आएगा हमारा, एक। तो एक का कितनी नंबरिंग आ गई, 3। और इसके बाद अगला क्या आएगा हमारा, पेन। तो पेन के लिए कितना, 4 नंबर। कितना आएगा, 4। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ पेन। यह एक पेन है। इस प्रकार से हम बच्चों को छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाना सिखाते हैं। सेंटेंसेस बनाने से उन 3 चीजों का बहुत ही अच्छे से रिवीजन होता है। जैसे बच्चों की वोकेबलरी कंप्लीट करना, इसके बाद दूसरी नंबर पर है हमें उनको लर्न भी करवाना।
तीसरे नंबर पे है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का अर्थ प्रॉपरली तरीके से सीखें। इसके बाद दूसरा हमारा सेंटेंसेस है कि यह एक गाय है। यह क्या है? यह एक गाय है। तो नंबरिंग हमने ऊपर बता दी है आप लोगों को कि कैसे करना है। इसका आएगा दिस इज अ काउ। दिस इज अ काउ। अगला है हमारा कि यह एक क्या है? तालाब है। क्या है? यह एक तालाब है। तो इसका आएगा दिस इज अ पॉन्ड। दिस इज अ पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स क्या होता है? तालाब होता है। पूल मीन्स भी तालाब होता है और पॉन्ड मीन्स भी तालाब होता है। इसके बाद है हमारा अगला कि वह एक बकरी है। वह क्या है? एक बकरी है। तो दैट इज अ गोट। दैट इज अ क्या है? गोट। इसके बाद आएगा हमारा जैसे कहीं पर कोई बहुत सारी चीजें होती हैं, लड़कियां होते हैं, इंसान होते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? ये लड़कियां हैं। तो लड़की कितनी नहीं है, अब एक नहीं है, बहुत सारी हैं। तो क्या लगाएंगे हम? दीज आर गर्ल्स। दीज आर गर्ल्स। लड़कियां ए कौन है? ए लड़कियां हैं। अगला है हमारा कि बे लड़के हैं। क्या कौन है? बे लड़के हैं। तो यहाँ पर आएगा दोज आर बॉयज। दोज आर बॉयज। इसके बाद है हमारा अगला और अंतिम कि यह एक नदी है। नदी एक प्राकृतिक चीज है, इसलिए नदी एक प्राकृतिक चीज है। तो यहाँ पर हम इट का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? इट का। तो यहाँ पर क्या आएगा? इट इज अ रिवर। यह एक क्या है? नदी है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में इन सभी को कंप्लीट किया है और आप लोगों से भी आशा करते हैं कि आप लोग इनको अच्छे से अपनी नोटबुक पर उतार लें, उसको लर्न करें और कल की क्लास में हम इसका रिवीजन करेंगे। आज की क्लास यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।